ओके गाइस, पिछली क्लास में हमने एक अजीबोगरीब घटना देखी। आई के बारे में कंफ्यूज हुए और किसी ने बोला भी था कि हम कोशिश करेंगे ढूंढने की थी। यस सर। कुछ मिला? नो सर। नहीं मिलता है वो आमतौर पर। चलिए हम उसको सब लोग मिलकर डिस्कवर करते हैं कि आई एक वचन है या बहुवचन। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ और पीछे जानकारियों में लेके चलता हूँ। बच्चों, डू यू नो सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर? क्या आप एक वचन बहुवचन जानते हैं? बच्चों, एक वचन और बहुवचन में अभी पेज मत पलटना, ऐसे ही बताना। एक वचन और बहुवचन में तुम लोगों को जितने भी शब्द मिले हैं, कभी ध्यान दिया वो सारे के सारे जो शब्द हैं वो नाउन्स हैं? बिना देखे बताओ, तुम लोग को एक वचन में पहला शब्द क्या लिखवाया गया है? हाँ, और उसका बहुवचन क्या लिखवाया गया? MEN। और उसके बाद क्या लिखा है? और उसका बहुवचन? हाँ, उसका उच्चारण वुमन नहीं होता बेटा, विमन होता है, विमन। ठीक है, क्या आपके एक वचन में ये शब्द है कहीं? यस सर। अ बॉय। यस। इसका प्लूरल? बॉयज। बॉयज। क्या आपके उस कॉलम में कहीं अ गर्ल लिखा हुआ है? यस सर। व्हाट इज द प्लूरल? गर्ल्स। गर्ल्स। क्या आपके उसमें कहीं पेन लिखा हुआ है? यस सर। व्हाट इज द प्लूरल? पेन्स। तो ये जितने शब्द देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? व्हाट आर दीज वर्ड्स? दीज आर नाउन। तो बच्चों, नाउन को एक वचन से बहुवचन में बदलना हमारी जरूरत होती है। जैसे एक ही है पेन, तो हम बोलेंगे अ पेन, दिस इज अ ब्लैक पेन ना। लेकिन जब एक से ज्यादा हो गए, आई हैव 2 पेन्स, है ना, आई हैव 3 पेन्स, आई हैव 4 पेन्स। तो ये तो जरूरत है नाउन को एक वचन से बहुवचन में बदलना। और एक जितना याद हो उतना बताना, नाउन को एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए हम क्या क्या लगा देते हैं? और VES प्रारंभिक तौर पे, ये 4 चीजें हैं। फिर EN भी लगता है, और भी उस तरह से भी बहुवचन बनता है। लेकिन यहां सब अपन नाउन ही देख रहे हैं। अब जो मैं जानकारी दे रहा हूं बच्चों, वो जानकारी तुम्हारे लिए नई हो सकती है, किंतु वो नई जानकारी है नहीं। उसमें केवल दृष्टिकोण का अंतर है जो मैं बताने जा रहा हूं। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें वो अजीब सी लगने वाली है। और दृष्टिकोण के अंतर क्या होता है, उसके लिए मैं अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का उदाहरण ले रहा हूं। जैसे ये आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? ये आपको 9 लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये मुझे 6 लिखा हुआ दिख रहा है। आप गलत है या मैं गलत हूँ? दोनों अपनी जगह सही है। आप अपनी जगह से सही है, वहां से मैं यहां से अपनी जगह से सही हूँ। बस दोनों का नजरिया अलग है देखने का। तो इसी तरह अब हम जो देखने जा रहे हैं उसमें भी करीब करीब वही बात है। और जो बात मैं बता रहा हूँ ये
व्याकरण की किताबों में मौजूद है, बस या तो तुम्हें पता नहीं चली, किसी ने या तो बताई नहीं, और बताई होगी तो उस तरह से नहीं बताई कि तुम्हारे जहन में बैठ जाए। तो चलिए उसकी खोज करते हैं। अब मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो तुम्हारे मुंह से दोहराओ, रिपीट भी करवाऊंगा। बच्चों, दुनिया की सारी क्रियाएं बहुवचन होती हैं। All the verbs of the world are plural number. Can you repeat? All the verbs of the world are plural number. दुनिया भर की सारी क्रियाएं बहुवचन होती हैं। अब इसको मैं दूसरी तरह से बोलता हूं। नाउन जो है ये एक वचन पैदा होते हैं, ऐसा समझ लो, और उनको जरूरत पड़ने पर हम बहुवचन में बदल देते हैं, बना सकते हैं। नाउन्स आर बॉर्न सिंगुलर नंबर। नाउन जन्म से एक वचन होते हैं। एंड वर्ब्स आर प्लूरल नंबर। वर्ब्स आर बॉर्न प्लूरल नंबर। क्रियाएं जो है वो बहुवचन होती हैं या बहुवचन पैदा होती हैं, और उनको एक वचन बनाया जा सकता है। उनको भी एक वचन बनाया जा सकता है, लेकिन उनको एक वचन बनाने के लिए बिल्कुल यस, थैंक यू जिसने भी बोला। ये शब्द हम पहले कई बार बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि अपसाइड डाउन नियम लगता है। नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या लगाते हैं? एस या ईएस या आईएस या वीईएस। लेकिन वर्ब को बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए एस, ईएस, आईएस, वीईएस आदि लगाते हैं। ठीक है। अब ये अपोजिट हो गया। तो जब भी कोई भी अपोजिट चीज हमें मिलती है तो एकदम से वो स्वीकार नहीं होती है, हजम नहीं होती है, लेकिन हम उसको देखते हैं कि वो कैसे एप्लीकेबल होती है। इफ आई गिव यू दिस पेन Animesh, and if I say right here play in this one of these columns, where will you write it? Sir, it is a verb, so it will be plural first, and then after adding s, then it will be singular. Place beside it, play themselves. Very nice effort. But let me ask this question to somebody else. Same question. Who is ready to give precise answer? Let me ask firstly. Just raise your hand. Who is ready to give me precise answer? Miss, okay. What's your name? My name is Swati. Swati, if I give you this pen and if I say right here play, where will you write? This column, which column will you write? I will write in second column. Why will you write in second column? Why will you write it in second column? Because it's a plural. Why? Chetan, why will you write this in plural? Because all the verbs are plural. Because all the verbs of the world are plural number. That's why we will write it in plural column. Now who is ready to give me one more answer? Okay. Divya, if I give you this pen, if I say right here go, where will you write it? In second one. In second column.
Why will you write it in second column? Because this is a word and all the verbs of the word are plural. Plural numbers. Good. Now we can make them, we can change them in singular number, but the rule will be upside down. नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एस लगाते हैं, वर्ब को बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए। तो प्ले को अगर हमें एक वचन बनाना है सिंगुलर तो क्या लगा देंगे? प्लेस। फिर यहाँ ये सब नहीं लगेगा, ये तो अलग प्लेस हो गया, हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। अब हमें गो को एक वचन बनाना है तो हाँ, गो एस लगा देंगे तो ये एक वचन बन गया। अब एक मजेदार बात सुनना बच्चों, तुम में से जो केमिस्ट्री वाला होगा वो सटीक आंसर दे पाएगा, बाकी लोग भी कोशिश करना। मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में ये उन्होंने एक लाइन से दे दिया कि ये सारे शब्द लिख दिए उन्होंने एक लाइन से, और उन्होंने बोला कि कॉलम बना के इनको बकायदा जैसे अपन ने रखा है वैसे रखिए। आपने रख भी दिया, ये सब कर दिया। उसके बाद भी हो सकता है एग्जामिनर आपका एक नंबर काट ले, तो ऐसी क्या कमी आपने छोड़ दी कि वो एक नंबर काट लेगा? यस, यू आर साइंस साइडेड, नो कॉमर्स साइडेड। कोई है? वैसे तो हम सब ने 8वीं 9वीं 10वीं में थोड़ी बहुत साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स तो पढ़ी होगी ना। तो केमिस्ट्री में एरो का बहुत महत्व होता है, फिजिक्स का भी होता है शायद, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी होता है, मैथ्स में नहीं होता, केमिस्ट्री में ज्यादा होता है। रिएक्शन किस दिशा में हो रहा है ये, राइट? तो यहाँ पे एरो हमने छोड़ दिया था, इसलिए वो आधा नंबर यहाँ का और आधा नंबर यहाँ का काट सकता था। अब वो एक भी नंबर नहीं काट सकता। यहाँ पे बकायदा दिखाया जा रहा है कि क्रिया यहाँ से इस दिशा में हो रही है, इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा रहा है, इसको सिंगुलर से प्लूरल, इसको प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा रहा है, इसको प्लूरल से सिंगुलर। Now the question is rising, why is all this muddle? MUDDLE, muddle, that is जबलपुरिया भाषा में लफड़ा। ये सब why is all this muddle, ये सब लफड़ा क्यों, ये सब लोचा क्यों, इस सब को करने की जरूरत क्या है? सो द आंसर इज, ये सब मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन अगर ये कोशिश करना चाह रही है तो कर ले। So we can for answer. राइट। चलिए अब हम इसका आंसर ढूंढते हैं कि नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाना तो समझ में आता है। अ बॉय, सॉरी अ गर्ल, 2 गर्ल्स, 3 गर्ल्स, 4 गर्ल्स, अ बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज, ये तो समझ में आ रहा है। अ चेयर, 2 चेयर्स, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन वर्ब को क्यों करना पड़ता है? चलिए देखते हैं। ये सब होता है केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस के कारण। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस? एक्सटेंशन। दोस्तों नियम ये है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब का भी एक वचन होना जरूरी है, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब का भी बहुवचन होना जरूरी है।
आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसके पहले ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। तो उसका कारण ये है, आप देखिए सब्जेक्ट और वर्ब पहली बार एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ रहे हैं। अगर आप कैन का फार्मूला हमें बताएं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैन? आप चाहे कैन का फार्मूला देखें दोस्तों, कुड का देखें, शुड का देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस का देखें, पास्ट कंटिन्यूस का देखें, तो आप पाएंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक हेल्पिंग वर्ब होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि दो चुंबक हैं, तो दोनों, ठीक है, तो यहां पे वही होता है। अब यह बाकी चैप्टर्स में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक, हाँ, तो दो चुंबक के बीच में अगर आप एक लकड़ी रख दोगे तो हाँ, क्योंकि लकड़ी जो होती है कुचालक होती है, सुचालक नहीं होती है ना। तो दोनों चुंबक अपना असर, ठीक है, बीच में एक कुचालक आ गया, तो यहाँ बीच में एक कुचालक होता है, तो सब्जेक्ट वर्ब पर सीधा असर नहीं डालता है, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आई कैन गो, ठीक है, ही कैन गो, शी कैन गो, सीधा कोई असर नहीं पड़ रहा क्रिया पे, क्रिया को नहीं बदलना पड़ रहा। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की और क्रिया की, वर्ब की शादी हो जाती है। और आप जैसे ही जानते हैं कि जैसे स्त्री की शादी किसी पुरुष से होती तो उसको अपना सरनेम चेंज करना पड़ता है, बदल जाता है। तो ये सब देखो, ये हम व्यक्तिगत रूप से उस तरह से नहीं बोल रहे, समझाने की दृष्टि से बोल रहे हैं कि क्रिया को सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना पड़ता है। और आप ये भी इसको ऐसे समझ लो अच्छे से कि लड़की को जब दूसरे घर में जाती, ससुराल में जाती, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको अपने आप को बदलना होता है। क्योंकि अगर एक प्रदेश की लड़की है दूसरे प्रदेश में शादी होकर जाती है तो इस प्रदेश की परंपराएं अलग होती हैं और उस प्रदेश की अलग होती हैं, तो उसको अपनी व्रत, उपवास या अन्य चीजें, त्योहार बदलना होता है। तो यहाँ पे फिर बिल्कुल वैसे ही होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से क्रिया को बदलना होता है। अब अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्रिया सीधे आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऑल द वर्ब्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्लूरल नंबर, तो सीधे रख सकते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो फिर क्रिया में क्या करना पड़ेगा आपको, एस या ईएस। और आप बोलते समय तो इसका कोई लोचा है नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम ड्यूरिंग स्पीकिंग। व्हेन यू आर राइटिंग इट you should be aware that s will come here, es will come here, ies। और हम देखते चलेंगे, जब भी हम आपको वर्ब लिखवाते हैं, याद है हम हर बार पूछते हैं कि व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ सेकंड फॉर्म, तो आप बता देते हो, ठीक है ना। तो हम वो करवाते चलेंगे, तो दोनों चीजें देखोगे आप। अब हम यहाँ एक गेम खेलने जा रहे हैं, मजेदार गेम। हम यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिख रहे हैं, आप हमें बताते जाइए कि कोई भी कहीं से भी कुछ भी बोले, हम उसमें से एक कोई सब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए ही लिख दिए सबसे पहले, शी लिख देते हैं, दे लिख देते हैं, दे, वी मैंने यहाँ लिख दिया। एक सबसे जरूरी वाला लिखते जिसमें तुम लोग गड़बड़ी करते हो, somebody। somebody मतलब कोई, हाँ, people भी ले लेते हैं, people। और यहाँ एक और सब्जेक्ट जो तुम लोग कम यूज करते हो, all। और एक और सब्जेक्ट every, everyone ले लेते हैं, या everybody, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। और हम एक पोस्ट भी ले लेते हैं,
द PM। ठीक, ये कुछ सब्जेक्ट हमने ले लिए। अब अरे यार एक और ले लेते हैं, ये छूट गया था, इसको आखिरी में ले लेते हैं। पहले जनरली हम पहले लेते थे। अब इसमें आपको एक वर्ब अपन जोड़ेंगे, तो जो सबसे ज्यादा प्रचलित वर्ब है दुनिया की वो कौन सी है बताओ? नहीं बेटा, उससे भी एक ज्यादा प्रचलित वर्ब है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्रचलित है दुनिया भर में। हाँ, लेकिन जैसे लव क्रिया का प्रयोग की बात आती है तो हम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के मन में उटपटांग ख्याल आने लगते हैं, अजीब से विचार आते हैं। तो उन विचारों को मैं सात्विक विचार करने के लिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट लगा देता हूँ, और ऑब्जेक्ट है। तो वो जो प्रेम की बात उटपटांग मन में आती है वो देश प्रेम में बदल जाएगी, और देश प्रेम को बड़ा अच्छा माना जाता है हमेशा हर जगह। तो अब करना क्या है, हम एक एक सब्जेक्ट पे पेन रखेंगे या अपनी उंगली रखेंगे, और आपको उसमें वर्ब ये वाली जोड़ना है। और सावधानी ये रखना है कि एस कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। बात नहीं, उसकी चिंता मत करो, बोलते समय तो दिक्कत है ही, बस तुम्हें सा ऐसा निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, डिपेंड करता है उसके ऊपर, गेम के ऊपर कि कौन सा सब्जेक्ट है। सावधानी से सेंटेंस बनाना, ऑब्जेक्ट लगाना, बस यहाँ पे तुम्हें। अब लव है तो केवल एस लगेगा, बस सावधानी से लगाना, भी एस की भी झंझट नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बनाइए पहला वाक्य। हिंदी बोलिए। यस। आपने लव में एस लगाया? फिर से बोलिए। ही लव्स इंडिया। वह भारत से प्यार करता है। ठीक है। वी एस लगाया क्या? क्योंकि वी बहुवचन है और सारी क्रियाएं बहुवचन होती। वी लव इंडिया। हिंदी, हम भारत से प्यार करते हैं। शी लव्स इंडिया। कंप्लीट द प्रोसेस। वो भारत से प्यार करती है। दे लव इंडिया। हिंदी, वे भारत से प्यार करते हैं। Somebody very good. Somebody loves India. हिंदी, कोई भारत से प्यार करता है। People love India. Complete the process. लोग भारत से प्यार करते हैं। All बहुवचन है। All love India. Complete the process. सब भारत से प्यार करते हैं। All the guys love India. अगर all अकेला अच्छा न लगे, वैसे all तुम्हें कई जगह लिखा मिलेगा डिक्शनरी वगैरह में, तो all the guys भी रख सकते। All the guys love India. सभी लोग भारत से प्यार करते हैं। तो all the guys बहुवचन हो गए, वर्ब भी बहुवचन है, एस लगाने की जरूरत नहीं, एक वचन बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, इसलिए हमने रखा था यहाँ एवरीवन लव्स इंडिया। हर कोई भारत से प्यार करता है। तुम लोग एवरीबडी और एवरीवन को सब समझते आ रहे हैं। गुड। एक बार फिर से बोलो। एवरीवन लव्स इंडिया। हर कोई भारत से प्यार करता है। द पीएम एस लगाया? यस सर। पीएम एक वचन है, क्रिया को एक वचन बनाया। द पीएम लव्स इंडिया। हिंदी,
प्यार करते हैं? I love India. हैं? I love India. आई लव्स इंडिया। I love India. अरे अभी तक इतने दिनों से क्या बोलते आ रहे? आई लव्स यू बोलते ना, I love you. ऐसा बोलते हैं। अरे नहीं यार, आई तो एक वचन है ना। Sometimes. Sometimes सर आपके वो असर हाथ पे भी एग्जांपल सर यू गिव एग्जांपल Six. Sometimes. आई तो एक वचन है ना, No sir, both. Both. बहुवचन है। हाँ, Both sir. Yes. Plural. अगर तुम बोलोगे आई एक वचन है तो भी गलत होगा, बोलोगे बहुवचन है तो भी गलत होगा। आई दोनों तरह से कार्य करता है। BPL है, बिन पेंडिंग पेंडिंग कार्य होता है। कभी एक वचन हो जाता है, कभी तो प्रेजेंट सिंपल में आई किस तरह काम करता है? बहुवचन। ठीक है, यस सर बोलो भारत माता की। जय। आई लव्स यू नहीं होता है ना। अब एक जगह और आई बहुवचन की तरह कार्य करता है, बताओ कौन सा टेंस जहां आई बहुवचन फिर से हो जाता है? I give you. प्रेजेंट सिंपल में तो आई बहुवचन होता नहीं, पास्ट सिंपल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म आता है और सेकेंड फॉर्म में तो कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। ना ING लगता है, ना S लगेगा, ना ES लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट, आई प्रेजेंट परफेक्ट में जाके फिर बहुवचन होता है। जैसे वह समझ गया है, ही हैज अंडरस्टूड। ही के साथ क्या लगा? हैज, एक वचन है। वह समझ गई है, शी हैज एक वचन के साथ लगता है। हम समझ गए हैं, वी हैव अंडरस्टूड। वी बहुवचन है, उसके साथ हैव लगा। वे समझ गए हैं, दे हैव अंडरस्टूड। मैं समझ गया हूँ, हम हमेशा तुम लोग से पूछते हैं हैव यू रिटन दिस? या तो तुम आई बोलते हो या और क्या लगाते हो? तो एक बार आई से बोलो हैव यू रिटन दिस। आई के साथ क्या लगाया? और हैव हमेशा किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ लगा। आई यहाँ कौन सा वचन है? अब दो जगह ऐसी है जहाँ आई एक वचन की तरह काम करता है, बताओ कौन सी? इतना सन्नाटा क्यों है बाहर? प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो बेटा एम आ जाता है और एम के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। एम से कोई स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए आई के कारण तो एम का जन्म हुआ। चलो मैं बताता हूँ। पास्ट कंटिन्यूस में आई एक वचन की तरह काम करता है। वह गा रही है, वह गा रही थी। She was वह नाच रहा था। He was dancing। मैं देख रहा था। I was लगा ना, he के साथ भी was लगा, she के साथ भी was लगा और I के साथ I was watching। हम एंजॉय कर रहे थे। We were enjoying। We were, we के साथ वर आ गया।
वे तालियां बजा रहे थे. They were clapping. दे के साथ वर आएगा. आई वॉज के साथ आता है. Yes. सॉरी, वॉज आई के साथ एक वचन के साथ आता है, तो आई के साथ आ गया ना. यहाँ आई एक वचन है. अब एक और बताएं कि तुम बताओगे. चलो मैं ही बताता हूँ. बी पास्ट. देखो कैसे. वह व्यस्त था. ही वॉज बिजी. वह तैयार थी. शी वॉज रेडी. मैं तैयार था. आई वॉज आया. हम तैयार थे. वी वर रेडी. वे तैयार थे. लोग तैयार थे. पीपल वर रेडी. पीपल बहुवचन होता है. Yes. लोग तैयार थे. पीपल वर. तो कौन सी दो जगह जहाँ बी एक वचन हो जाता है? सॉरी, आई. पास्ट कंटिन्यूस में आई एक वचन की तरह काम करता है. बी पास्ट में आई एक वचन की तरह काम करता है. और दो जगह बताओ जहाँ आई बहुवचन की तरह काम करता है. प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट. तो यहाँ हम इसको विराम देते हैं.